onwards. Now 9th onwards, यहाँ पे क्या होगा? More than 2 employees can be observed simultaneously, and based on that the report are going to be prepared. तो अभी 9, 10, 11 जो है उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि भाई ऐसी मेथड्स है कि जहां पे हम क्या करने वाले हैं, एक से ज्यादा एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करने वाले हैं, एक एम्प्लॉयज को दूसरे एम्प्लॉयज के साथ कंपेयर करने वाले हैं और उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे. तो 1 to 8 के अंदर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करते थे और उसके बेसिस पे रिकॉर्ड बनाते थे. यहाँ पे 9 ऑनवर्ड्स पे अभी नेक्स्ट क्या आएगा? कंपैरेटिव, कि भाई 2 या 2 से ज्यादा लोग, मोर देन 2 पीपल एम्प्लॉयज आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड एंड बेस्ड ऑन दैट द रिपोर्ट आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड. चलिए तो देखते हैं. द 9th मेथड इज अ रैंकिंग मेथड. यहाँ पे क्या होता है? इन दिस पर्टिकुलर मेथड द मैनेजर्स आर गोइंग टू कंपेयर द एम्प्लॉयज टू सम similar and other employees in that particular department rather than comparing with the standards. कि भाई प्रीवियस मेथड्स में हम क्या करते थे, कोई स्टैंडर्ड पहले से सेट किया होगा, वो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में वो बंदा क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, उसके हिसाब से हम क्या है कंसर्न एम्प्लॉयज को रेट करते थे या मार्क्स देते थे, चेकलिस्ट करते थे. बट यहाँ पे ये मेथड के अंदर क्या करना है? वी आर गोइंग टू कंपेयरिंग द वन एम्प्लॉय विथ अनदर एम्प्लॉयज फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग हिज और हर परफॉर्मेंस. कि भाई हमने एग्जांपल देखा था कि भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या करता है कि फॉर एग्जांपल हमने दिखा कि भाई ऑन एन एवरेज एक बंदा एक दिन में 150 यूनिट्स बिल्डअप करता है. एक कितने करता है? तो कि भाई 150 में से फॉर एग्जांपल 145, तो वो बंदा 5 यूनिट कम प्रोड्यूस करता है. बी को हमने ऑब्जर्व किया तो वो बनाता है 155, 155, तो 5 यूनिट ज्यादा बनाता है. सी तो वो बनाता है 160. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी क्या कर रहा है वो चेक कर रहा है. तो ये सारी प्रीवियस मेथड में हमने देखा. बट यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे अगर मेरे को ऑब्जर्व करना है तो मैं क्या करूंगा, मिस्टर ए का परफॉर्मेंस कैसा है, बी का कैसा है, सी का कैसा है, उन लोगों के परफॉर्मेंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करूंगा और उसके बेसिस पे मैं उनको रैंक दूंगा कि भाई मिस्टर ए तो उसने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, तो भाई 145, बी ने कितना किया है तो 155, सी ने कितना किया तो 160. तो विनर कौन है? तो भाई मिस्टर सी को 1 रैंक मिलेगा, मिस्टर बी को 2 रैंक मिलेगा, मिस्टर ए को 3rd रैंक मिलेगा, लाइक दैट. तो ये मेथड के अंदर हमने क्या किया, एम्प्लॉयज को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया और उसके बेसिस पे उनको मैंने रैंक दिया. इवन उसके बाद एक फोर्स चॉइस मेथड आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स चॉइस मेथड, जो नेक्स्ट मेथड्स में हम समझेंगे कि जहां पे हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करेंगे, एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे और इवन उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाई कौन कौन से एम्प्लॉयज जो है वो एक्सपर्ट्स है, एवरेज है या बिलो एवरेज है या पुअर परफॉर्मेंस है. तो उसके बेसिस पे क्या है, हम आगे की डिसीजंस लेंगे कि जो एम्प्लॉयज अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छा काम करते होंगे, तो उनको क्या है रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बोनस मिलेगी, प्रमोशंस होगा. और जो एम्प्लॉयज बहुत ही खराब काम कर रहा है, पुअर है, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, पनिशमेंट देंगे, डिमोशंस करेंगे, ट्रांसफर करेंगे और इवन निकाल देंगे. तो ये जो आउटपुट आएगा उसके बेसिस पे हम आगे के डिसीजंस लेने वाले हैं. तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि बीइंग अ मैनेजर्स हैव टू मेक द इवैल्यूएटिव डिसीजंस such as who is the employee of the month, who get the raise, promotions and who are going to be terminated from the organizations. कि भाई मैनेजर्स के रूप में जब उसको डिसीजंस लेना है तब जाके ये पर्टिकुलर मेथड्स वो बंदा यूज करेगा, इंप्लीमेंट करेगा. कि भाई फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर हमें हर साल हम अवार्ड देते हैं कि भाई एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, तो वो अवार्ड देने के लिए मेरे को क्या है, डेटा चाहिए. तो वो डेटा कैसे कलेक्ट करूंगा मैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल के माध्यम से कि भाई वहां पे मैं हर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का कंपेयर करूंगा और उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करूंगा कि यस ये बंदा है, ये एम्प्लॉय है, उसने सबसे ज्यादा सेल्स किया है, तो वो है सेल्समैन ऑफ द ईयर, सेल्समैन ऑफ द मंथ, समथिंग लाइक दैट. So when we have to make a evaluative decisions, we generally have to use the ranking. कि भाई evaluative decisions जब लेनी है उस टाइम पे मैनेजर्स के रूप में ये रैंकिंग मेथड वो लोग यूज करते हैं.
However, our ranking can and when possible should be based on the other methods and forms. कि अगर possible है तो हमें क्या करना चाहिए, इवन एक से ज्यादा methods को combine करना चाहिए, so that we can get the more better output, good output as compared to individual methods. कि अगर एक से ज्यादा methods use करेंगे तो उससे हमें फायदा क्या होगा, हमें बेहतर और अच्छा रिजल्ट मिलेगा. So this thing which we need to take care while using this particular method. Positive side, quite easy to use, easy to understand, but limitations कि भी क्या है कि भाई हम यहाँ पे एम्प्लॉयज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर नहीं करते हैं. Once again, chances of biasness, subjectivity will be there. कि भाई ऑब्जर्वर्स है, अगर उसका कोई एम्प्लॉयज के साथ पंगा होगा, इश्यू होगा, प्रॉब्लम होगा, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वो बंदे के नेगेटिव या कम मार्क्स दे सकता है, तो वो इश्यूज हो सकता है.